हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले मैं आपसे यही विनती करूंगा, चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 देखने से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी मैंने, वो ज़रूर देख लें। आप उसे देख लेंगे तो ये बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, देखते हैं क्या। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होता है? 1। हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सम और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसकी सम क्या होती है? 1। याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब निश्चित। हमें प्रोबेबिलिटी उस घटना की, इवेंट मतलब घटना की प्रोबेबिलिटी याद करनी है जो सर्टेन है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, सच एच इवेंट इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? सर्टेन, श्योर इवेंट, यानी श्योर या सर्टेन भी बोल सकते हैं सर, सर्टेन इवेंट। क्लियर है? कैसे? एक एग्जाम्पल दें। मान लो ये हमारा एक बोतल है, बोतल, इसमें हमारी मैंगो फ्लेवर रखी है कोई है, या टॉफ़ी रखी है, इसमें हमारी गोल टॉफ़ी रखी है। ठीक है, तो आप रैंडमली इसमें हाथ डालेंगे और कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉफ़ी बताओ, तो इसमें और कुछ है ही नहीं, टॉफ़ी के अलावा कुछ है तो टॉफ़ी आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? 1/1, यानी 1 हो गई। सर्टेन है ये, क्लियर आया? अरे मतलब टॉफ़ी रखी है तो इसकी सर्टेन जब होती है तो 1 ही आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर आया? अब देखो एक बात बताओ, जो इवेंट हो नहीं, जैसे मान लो इसमें रखी है बॉल, रखी है ब्लैक बॉल, बी लिख दिया, बी फॉर ब्लैक, और मैं कहूँ इसमें हाथ डाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल बताओ, तो इसमें जब वाइट बॉल है ही नहीं तो भैया कहाँ से आएगी? समझ रहे हो नहीं? तो वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 0। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बात आई समझ में? ठीक है, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो है ही नहीं तो उसके 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड कहता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट, समझ में आया? मैंने आपको बता दिया, जब हमारे एक बैग में बुक रखी है, आपके बैग में देखो, आपका बैग है, बैग में आपके बुक है, मैं कहूँ बैग में आपने हाथ डाला और उसमें से कुछ भी मान लो आपने निकाल लिया, बिस्कुट निकाल लिया, भैया जब बिस्कुट है ही नहीं बैग में तो कहाँ से आएगा? तो क्या होगा? ये इम्पॉसिबल बात हो गई। जब इम्पॉसिबल हो गई तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और आपने बुक बैग में हाथ डाला और उसमें से निकली बुक, अरे बुक है तो बुक ही तो निकलेगी, तो ये सर्टेन हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कहने का तात्पर्य है, एक बैग है, अब ध्यान से देखना, इसमें रेड बॉल हैं 2 और ब्लैक है 2, 3 ब्लैक है, ध्यान से देखना। क्लियर है बेटा? अब मैं कहूँ इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल तो बोलेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल बॉल हो गई 1 2 3 4 5 हो गया। क्लियर बात आ रही है? ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है, रेड, तो रेड क्या होगा? फार्मूला मालूम है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो कितनी हमारी नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है? नंबर ऑफ रेड बॉल लिख लो कितनी है? 2/5 ही तो हो गया। क्लियर है? ऐसे ही मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, निकालो ब्लैक बॉल कितनी है? 3/2 हो गया। अब 2 एक्सपेरिमेंट हुए हमने, करे ना, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ये इवेंट्स हुए, इनको सम करो। सम बोल रहा है ना, सम, यानी 2/5 प्लस 3/2, 3/5 सॉरी, 5 ही तो थे टोटल बॉल्स, 5, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 + 3 यानी 5/5, तो 1 ही तो आया। ठीक है, तो यही होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, तो यानी 1 आएगा इसका। कोई भी कितने भी इवेंट्स हो किसी में, उसका अगर हम सम करें तो वो क्या हो जाएगा? 1। अब आगे देखो,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई मैंने बताया 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल 1 होती है, यानी किसी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी या एक अधिकतम 1 और 1 से कम होगी, या 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो ये बात हमने बताई दी थी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स जिसमें 50-50 के चांस हो। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। भाई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों? कार जरूरी है कार स्टार्ट हो, ना हो कोई इंजन में प्रॉब्लम आ रही हो, फ्यूल ना हो, फ्यूल प्रॉब्लम है, मैकेनिक प्रॉब्लम है, कोई अदर प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है ये। ठीक है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सेकंड देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिस द शॉट। एक बार बताओ, आपने वॉलीबॉल देखी होगी, देखिए बास्केटबॉल हर बार बास्केट में डाल देता है खिलाड़ी, कितना अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, तब जाकर पड़ती है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, ये भी नहीं है। शॉर्ट कभी पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, कंफर्म थोड़ा ही है। क्लियर है बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो ये हो गया। देखो नहीं, इसके पीछे ये है इसके पीछे। थर्ड देखो इसका, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो आपने ट्रू फॉल्स किए, ये 50-50 है, या तो सही होगा या ट्रू होगा, इस दो केस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये तुम्हारा क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्लियर है? ये है आपका। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अगर ये भी सही है, कभी बच्चा ये बॉय होगा या गर्ल्स होगा, 50-50 है, तीसरा कोई चांस ही नहीं है। तो ये भी क्या है आपकी, है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ये भी क्या है आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बड़े ध्यान से आप कीजिए। ठीक है, इक्वली डबल एल है बेटा यहाँ है। अब आगे देखो, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। अब एक बात देखो बेटा, जब हम कभी टॉस करते हैं, टॉस फेयर डील होती है, जैसे हम हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो आएगा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ गए, 2। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है तो कितनी वजह हेड आना, हेड तो एक आ रहा है, और कुल कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो क्या आएगी, ये भी 1/2, 50-50 चांसेज है। ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉस है हमारी वो फेयर वे है। तो फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ठीक है, तो फेयर वे है ये। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आती है प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान रखना। अब देखो, इफ पी ई इतना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमने बताया था पी ई प्लस पी नॉट ई इजकल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। तो पी हमारी कितनी दी है इसने, इसका मतलब पी नॉट ई कितना आ जाएगा, पी नॉट ई बराबर आ जाएगा 1 - पी ई। बोलो बेटा, और 1 - पी ई हमारी कितनी दी है, 0.05। तो ये आ गई हमारी 0.95 आ गई, यही आंसर आ गया। क्लियर है?
लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट ऑफ वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। देखो कितना है जी, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसमें लेमन फ्लेवर है, ऑन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालनी है ऑरेंज फ्लेवर। बेटा इसमें ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, लेमन है तो कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। बोलो जब है ही नहीं तो इम्पॉसिबल हो गई ना इवेंट। अब कह रहा लेमन फ्लेवर कैंडी, इसमें लेमन फ्लेवर कैंडी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी लेमन वाली, 1 हो जाएगी, निश्चित है, ये सर्टेन हो गई। जब इसमें है ही हमारे पास क्या, लेमन फ्लेवर वाली, तो हमें लेमन ही निकलेगी, तो सर्टेन है, ये निश्चित है। और ऑरेंज है ही नहीं तो ये इम्पॉसिबल है, यानी 0 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।